नमो भगवती वासुदेवाय। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कार्तिक मास के दौरान माँ तुलसी की सेवा किस प्रकार से की जाती है, माँ तुलसी में किस प्रकार से दीप दान किया जाता है। क्योंकि भगवान श्री नारायण ने स्वयं कहा है, जो भी व्यक्ति इन विधियों के अनुसार दीपदान करता है या माँ तुलसी की सेवा करता है, उस व्यक्ति को जीवन में कुबेर के समान धन की प्राप्ति होती है। और उन्होंने कुबेर महाराज से भी यह आज्ञा दे रखी है कि तुम सदैव वैसे व्यक्ति को धन धान्य की वृद्धि करते रहना, जो संपूर्ण तौर तरीके से विधियों के अनुसार माँ तुलसी की सेवा इस माह में करता है या फिर दीप का दान करता है। तो ऐसी कौन सी विधियां हैं, वह आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ। इसके अलावा यदि आप इस माह में तुलसी जी का नया पौधा लगा रहे हैं, तब आपको कौन सी बातों का विशेष तौर पे ध्यान रखना चाहिए, यह भी आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी को उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। भगवान श्री नारायण को जिस प्रकार से दिनों में गुरुवार का दिन सर्वाधिक प्रिय माना जाता है, जिस प्रकार से एकादशी का व्रत सर्वाधिक प्रिय माना जाता है, उसी प्रकार से माह में कार्तिक माह सर्वाधिक प्रिय माना जाता है। कार्तिक मास में यदि माँ तुलसी से लेकर के कुछ विशेष उपाय आप करते हैं, विशेष नियम का पालन करते हैं, तो आप पर श्री हरि की कृपा बरसती है। भगवान श्री कृष्ण ने, भगवान श्री नारायण ने स्वयं इस बात का जिक्र करते हुए कहा था, जो भी व्यक्ति मैया तुलसी की सेवा या माँ तुलसी के निमित्त दीपदान इस प्रकार से मेरे नियमों के तहत करता है, उसे कुबेर महाराज की तरह धन धान्य की सदैव वृद्धि होती चली जाएगी और कभी भी उस व्यक्ति को कोई पाप छू भी नहीं सकता है। इसलिए कार्तिक माह में कहते भी हैं कि तुलसी माँ की सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए, सुबह और संध्या के समय, दोनों ही समय। आज के इस वीडियो में सबसे पहले हम बात करते हैं, यदि आप भी कार्तिक मास में नए तुलसी जी का पौधा लगा रहे हों, तब आपको कौन से नियम का पालन करना चाहिए, क्योंकि ये जानना बहुत ही अनिवार्य है ताकि आपके हाथों किसी भी प्रकार की कोई गलती ना हो। देखिए, कार्तिक माह में यदि आप तुलसी जी का पौधा लगा रहे हैं, तब आपको एक नियम का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि तुलसी जी की सेवा प्रतिदिन करनी चाहिए, सुबह और संध्या के समय तो बिल्कुल करनी चाहिए। लेकिन तब ऐसे में मैया तुलसी में आप सिंदूर अर्पण नहीं करेंगे। तुलसी जी का पौधा छोटा है और इसे कुंवारी तुलसी जी कहा जाता है। जब देव उठनी एकादशी का दिन होता है, उस दिन तुलसी जी का विवाह होता है और उस दिन से तुलसी जी पर सिंदूर अर्पण किया जाता है। यदि आपके पास तुलसी जी का पौधा पहले से है, तब ऐसे में आप सिंदूर, हल्दी, कुमकुम अर्पण कर सकते हैं। लेकिन जो छोटी तुलसी जी का पौधा लगाते हैं, तब उसमें आप हल्दी अर्पण कर सकते हैं, कुमकुम लगा सकते हैं, लेकिन सिंदूर अर्पण नहीं किया जाएगा। कार्तिक मास के दौरान आप कोशिश करें कि सुबह यानी 6 बजे से पूर्व ही तुलसी जी में जल अर्पण करें। तुलसी जी में जब आप जल अर्पण करें, उसके बाद 4 बार परिक्रमा आपको जरूर करनी चाहिए। माँ तुलसी में जल अर्पण करने का नियम ही यही है कि आपको 4 परिक्रमाएं जरूर करनी चाहिए। आजकल सभी फ्लैट में रहते हैं, छोटे छोटे घरों में रहते हैं, तो इतनी जगह नहीं हो पाती है कि 4 परिक्रमा कर लें या फिर एक भी परिक्रमा वो पूर्ण कर लें। तब ऐसे में किस नियम का पालन करना चाहिए दोस्तों, ऐसे में आप जिस स्थान पर खड़े हैं उसी स्थान पर 4 बार आपको घूम करके परिक्रमा पूर्ण कर लेनी होती है। इस प्रकार से आपको माँ तुलसी की सेवा करनी होती है। धूप और दीप का दान करना होता है। कुछ न कुछ भोग आप इस माह में मैया तुलसी के निमित्त जरूर लगाएं। देखिए, पेड़ के पास बिल्कुल मीठा आप ना रखें, किसी पात्र में रखें, बाद में आप सभी घर वाले उसे प्रसाद स्वरूप ग्रहण करें। अब इसके साथ ही जान लेते हैं माँ लक्ष्मी को प्रसन्न करने के लिए माँ तुलसी में किस प्रकार से कार्तिक मास के दौरान दीपदान किया जाता है। यदि आप माँ तुलसी को प्रसन्न करना चाहते हैं, तो यह बहुत ही सरल और बहुत ही कारगर उपाय है। इसके लिए आपको प्रत्येक दिन आटे का दीपक बनाना है और आटे में थोड़ी सी हल्दी मिला करके दीपक बना लें। यदि आप चाहें तो पंचमुखी दीपक बना सकते हैं या फिर आप चाहें तो एक मुखी दीपक भी बना सकते हैं। पंचमुखी दीपक बहुत ही शुभ माना जाता है। आगे जैसी आपकी इच्छा हो वैसा आप कार्य कर सकते हैं। हल्दी डाल करके आप अच्छी तरह से आटे का दीपक बना लें और उसके बाद दीपक आपको जलाना है। ठीक है, दीपक जलाने के बाद उसमें थोड़ी सी शक्कर रखें और थोड़ी सी काले तिल जरूर डाल दें। दीपक आप प्रज्वलित करें, माँ तुलसी की आरती करें अब। और दीपक जलाते समय यदि आपके मन में कोई मनोकामना है, कोई इच्छा है, तो वह भी उसी समय आपको बोल देनी होती है।
इससे माँ तुलसी आपकी पूजा को जल्द स्वीकार करती है, मनोकामनाओं को जल्द पूरा करती है, धन धान्य की कमी नहीं होती है, परिवार में सदैव बरकत बनी रहती है। दूसरे दिन इस आटे के दीपक को आपको जो जल चुका होता है, तो इस आटे के दीपक को आपको गौ माता को खिला देना होता है। आटा है जो कि गौ माता खा भी जाती है। तो इस प्रकार से आपको दीपक से मिलने वाले जो फल होते हैं वो पूर्ण तरीके से प्राप्त होते हैं। यदि आपके घर के आसपास गौ माता नहीं रहती है, तब ऐसे में उस आटे के दीपक को पीपल के वृक्ष के पास ले जाकर के रख दें, जिससे जितनी भी चींटी या फिर कीड़े मकोड़े हैं होते हैं वह सभी उस आटे के दीपक को खा लेते हैं, जिससे आपको संपूर्ण फल की प्राप्ति होती है। तो ये दोनों ही उपाय आप कर सकते हैं। यदि ये दोनों ही उपाय आप ना कर पाएँ, तब ऐसे में आप नदी में जल में भी प्रवाहित कर सकते हैं, जिससे नदी में या तालाब वगैरह में जो भी मछलियाँ होती हैं वह भी उस दीपक को खा लेती हैं। इस प्रकार से आप अपने दीपक को जला करके माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और संपूर्ण जीवन सुख और शांति के साथ आपका व्यतीत होता है। इस लोक के साथ ही परलोक में भी आपको सुख और शांति की समृद्धि प्राप्ति होती है। उम्मीद है आज का ये वीडियो आप सभी को बहुत अधिक पसंद आया होगा। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। अगली वीडियो में नई जानकारी के साथ हम फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।